हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज लाभ और हानि का थर्ड क्लास है। कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास है। और आज के टाइप का नाम है जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इससे पहले हम लोगों ने दो टाइप पढ़े। एक में हमने साधारण टाइप पढ़े, दूसरी क्लास थी उसमें क्या पढ़ाया था हमने, जिसमें वस्तु दो या दो से अधिक बार बेची जाए, दो बार बेची जाए, या वस्तु दो से अधिक बार बेची जाए। जैसे मान ली किसी व्यक्ति ने मेरे हाथ बेची, मैंने क्या किया, दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया। इस पर आधारित क्वेश्चन थे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो है कि वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए। तो इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, या ये एग्जाम, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर सीधे आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक रेडियो 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति, मैं हट जाता हूँ साइड में, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। चलिए देखिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक रेडियो 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते। क्या मिलते? 200 रुपये अधिक मिलते हैं। पूरी कहानी कहाँ अटकी हुई है? यहाँ पे क्वेश्चन की पूरी कहानी अटकी हुई है, ठीक है। हमने क्या बताया था जब प्रतिशत हम पढ़ा रहे थे, तो बताया था कि पास फेल हार जीत कम अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना? रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना। मान लेते हैं हम रेडियो का क्रय मूल्य कितना था? 100 था। कितना था? 100 था। वह पहले 10% लाभ पर बेचता था। कितने पर? 10% के लाभ पर बेचता था। कितने में बेचता था? 110 में। अब कह रहा वो 15% के लाभ पर बेचना चाहता है। कितने पर? 15% लाभ पर बेचने पर। आप कह रहा कि 10% लाभ पर बेचता था, अगर 15% लाभ पर बेचे तब उसे 200 रुपये अधिक मिलेंगे। कितने रुपये अधिक मिलेंगे? 200 रुपये में। अच्छा, परसेंटेज कितना अधिक होगा? 5% अधिक होगा। कितना अधिक होगा? देखिए 110 से 115 हो रहा, परसेंटेज में 5 अधिक है, ये रुपये में कितना अधिक है? 200। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा? 200 के। 1% का मान 40। हमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। कितना होगा? 100%। तो 40 में किससे गुणा कर देंगे? 100 से। कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। तो उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा रेडियो का क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, कह रहा कि वो 10% लाभ पर बेचता। अगर वो 15% के लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता? 115 में। तो अगर 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते। परसेंटेज में कितने में अधिक बेचता? 5% में अधिक बेचता। रुपये में कितने में अधिक बेचता? 200 रुपये अधिक में बेचता। तो 5% किसके बराबर? 200। 1% का मान 40। क्रय मूल्य कितना आएगा? 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 400 की, सॉरी 4000। कितना आ जाएगा? 4000, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा तरीका क्या है लगाने का? दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हमें ध्यान रखना है। जब भी कम अधिक क्वेश्चन में हो, क्या हो? कम और अधिक हो, तो हमेशा दो परसेंटेज दिए होंगे। या तो दोनों लाभ होंगे या दोनों हानि होगी, या एक लाभ होगा या एक हानि होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी से प्रॉफिट, एल से लॉस लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो, एक लाभ होगा, या तो दोनों लाभ होंगे, या फिर लाभ हानि होगा, या फिर दोनों क्वेश्चन में क्या होंगे? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हमें देखिए करना क्या होता है, जब भी दोनों लाभ दिए होते हैं और कम अधिक दिया होता है, तो इन दोनों का अंतर उसके बराबर रख देते हैं। किसके? कम और अधिक के बराबर। इन दोनों का अंतर कम और अधिक के बराबर रख देते हैं। जब लाभ और हानि दी होती तो क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसका अंतर करते हैं, इसको ऐड करके कम अधिक के बराबर रख देते हैं। और जब क्या दिया हो? हानि हानि दी होती है, तब क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर कम और अधिक के बराबर रख देते हैं। कैसे रखते हैं देखिए, देखिए यहाँ दोनों चीज क्या है? दोनों लाभ है ना। एक 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरा कहता 15% के लाभ पर बेचता। तो दोनों लाभ है ना, तो दोनों लाभ है, सेम है, तो क्या होंगे? घट जाएंगे। 10% लाभ पर बेचता था, अब 15% लाभ पर बेच रहा। कितने अधिक में बेच रहा? 5% अधिक में बेच रहा। रुपये में कितने बेच रहा? 200 रुपये अधिक में बेच रहा। 1% का मान 40। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना बताया था मानना है? 100%। तो 40 में 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4000 रुपये। कितना आएगा? 4000 रुपये। तो उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
चलिए इसके बाद इसके अगला देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए आप लोगों के सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिख के आ चुका है जो उसी टाइप का है कि सौरभ ने एक घड़ी 10% के हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो हमें घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग लगाने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेम उसी टाइप से लगाना है, ठीक है। क्या करना है, देखिए मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना था घड़ी का, 100% था। कितना था, 100% था। पहले वो 10% की हानि पर बेचता था, तो कितने में बेचता था, 90 पर। कितने में बेचता था, 90 पे। कितने में बेचता था, 90 पे। अब कह रहा कि वो 5% हानि पर बेचना चाहता है। कितने पर, 5% हानि पर, और 95 में बेचना चाहता है। तो क्या कहता है कि उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले जितने मिलते थे इससे क्या हो रहे हैं कि 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अच्छा परसेंटेज में कितना अधिक है, 5% अधिक है। परसेंटेज में कितना अधिक है, देखिए 90 95 से कितना अधिक है, 5% अधिक है। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। 1% का मान 12। और हमें क्या ज्ञात करना है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100%। तो 12 में 100 से गुणा करा दीजिए 100 से, कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। घड़ी का कितना क्रय मूल्य आ जाएगा, 1200 रुपये। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। अगर आप ऐसे ना लगाए तो वो हमने जो तरीका दूसरा बताया था कि अगर दोनों सेम चीजें हो तो घटा दीजिए। देखिए यहाँ भी हानि है, यहाँ भी हानि, दोनों जगह हानि हो रही, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 10 से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 5%। 5% किसके बराबर होगा, 60 के। वहीं यहीं से लगा लीजिए, ठीक है। चाहे वो तरीका अपनाइए, चाहे ये तरीका अपनाइए, क्वेश्चन दोनों तरीके से आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट में ऐसे लिखिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो आप लोग कमेंट करिए, ताकि हम और भी इम्प्रूव करके आप लोगों को और भी दूसरे तरीके से बता सके कि क्वेश्चन कैसे लगेंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं अगला। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका है। आप लोग इसे लगाने की कोशिश करिए, फिर आंसर मैच करिए। हम भी बता रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि वे एक व्यक्ति अपना फर्नीचर, जो भी फर्नीचर होता है, उसे 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% की हानि पर बेचता, कितने पर, 10% की हानि पर बेचता, तब उसे 500 रुपये कम मिलते। तो हमें फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फर्नीचर का क्रय मूल्य। तो वैसे पहले मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100% था। कितना था, 100 था। पहले वो 15% के लाभ पर बेचता, तो कितने में बेचता, 115 में बेचता। कितने में बेचता, 115। अब कह रहा अगर वो 10% की हानि पर बेचे, 10% की हानि पर बेचे कितने में, 90 में बेचे। कितने में बेचे, अगर 10% की हानि पर बेचे तो बेचे वो कितने में, 90 में। अगर वो 10% की हानि पर बेच रहा है तब उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, देखिए कितने रुपए कम मिल रहे, 500 रुपये कम मिल रहे। कितने रुपए कम मिल रहे, 500 रुपये कम मिल रहे। और परसेंटेज में कितना कम मिल रहा, पहले 115 मिल रहा था, अब 90 ही मिल रहा। तो कितना कम मिल रहा है, 25% कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 25% कम मिल रहा है। तो 25% किसके बराबर हो जाएगा, 500 के। किसके बराबर हो जाएगा, 500 के। यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं आप लोग। 1% का मान 20, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 20। हमें क्या निकालना है, फर्नीचर का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम लोग, क्रय मूल्य 100%। कितना माना था, 100%। तो 2 में किससे गुणा करा देंगे, 100 से। कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो उस फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से लगाओ कि अगर 15% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचे, 10% की हानि पर बेचे तो कितने में बेचे। उन दोनों के बीच परसेंटेज का अंतर निकालो, फिर रुपए में कितना अंतर उसके बराबर रख दो, फिर 1% का मान निकाल के क्रय मूल्य निकाल दो। दूसरा तरीका वो जो हमने बताया था कि दोनों अगर लाभ हो तो घटा देते हैं, दोनों हानि हो तो घटा देते हैं। एक लाभ और एक हानि हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ एक ये क्या है, लाभ है, दूसरा क्या है, 10% की हानि है। देखिए 10% की हानि है,
मतलब एक लाभ एक हानि दोनों अपोजिट है। जब दोनों अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे। 15 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25%। 25% किसके बराबर कर देंगे, 500 के। यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 500 बटा 25 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। इसका कितना आएगा क्रय मूल्य 2000 रुपये। चाहे ये वाली तरीका अपनाइए आप लोग, चाहे ये वाला तरीका अपनाइए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी गलती भी हो जाती है। हम लोग जल्दबाजी में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। कभी लाभ लाभ दोनों दिए, लाभ या हानि हानि दोनों दी होती, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि हम जोड़ें कि घटाएं, ठीक है। तो क्या करना होता है, अगर लाभ लाभ दोनों दिए हो तो जोड़ देंगे, दोनों हानि हानि दी लाभ लाभ दिया हो तो घटा देंगे, हानि हानि दी हो तो घटा देंगे, लाभ हानि दी हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब समान कंडीशन हो, कैसी हो, समान कंडीशन हो, चाहे वो लाभ की हो चाहे हानि की हो, समान कंडीशन हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे। अगर अपोजिट कंडीशन है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और लगाइए। लगाकर देखिए आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन जो पढ़ा रहे इनका टाइप का नाम ही है हमारा क्या, कि वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। किस में बेची जाए, कम या अधिक में बेची जाए। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन की क्या है, भाषा अलग हो सकती है हर क्वेश्चन की, लेकिन इन क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, एक ही है। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ कि एक घोड़ा जो 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए क्या हुआ, घोड़े का आधा। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कि घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा गया, तो 3000 रुपये क्या होते हैं, अधिक मिलते हैं। अधिक यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिए, मिलते हैं, क्या होते हैं कि 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। अब क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि एक घोड़ा 10% की हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा गया, तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्वेश्चन की भाषा अलग है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। हमें क्वेश्चन कैसे से लगाना है, पिछले तरीके से ही लगाना है। पिछला तरीका हमने क्या बताया था कि हम क्या मान लें कि घोड़ा का क्रय मूल्य कितना है, 100%। अब कह रहे हैं कि घोड़ा एक 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए। हानि पर बेचा जाता था, कितने में बेचा जाता था, 90 में। अब कह रहा है कि वो 20% लाभ पर बेचा जाता, तो बेचा कितने में जाता है, 120%। कितने में बेचा जाता है, 120 में। कितने में बेचा जाता है, 120 में। तो हमें बताना है कि घोड़े का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ से यहाँ कितने रुपए अधिक हो रहे हैं, 3000 रुपये अधिक हो रहे हैं। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, पहले 90% पर बेचा जाता, 10% हानि पर, अब बेच रहे 20% लाभ पर, तो 3000 रुपये अधिक मिल रहे। परसेंटेज में अच्छा देखिए कितना मिल रहा, 90 से 120 जा रहे, कितना अधिक मिल रहा, 30% अधिक मिल रहा। कितना अधिक मिल रहा, 30%। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 30% किसके बराबर होगा, 3000 के। किसके बराबर होगा, 3000 के। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य 100% का मान, किसका, 100% का। तो 3000 बट्टा 30, और 100% के लिए किसमें क्या कर देंगे, है ये प्रतिशत वाला 100 नहीं है, ये क्या क्रय मूल्य का जो 100% ये माना था उसके 100 से गुणा कर रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे एक, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो उस घोड़े की कीमत कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये, ठीक है। अगर ऐसे ना लगाए तो अब वो दूसरा तरीका कौन सा जो हमने बताया था कि दोनों एक देखिए, एक हानि दी एक लाभ दिया, दोनों क्या दिए, अपोजिट दिए। अपोजिट जब दिया तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 को 30%। 30% किसके बराबर होगा, 3000 के। किसके बराबर होगा, 3000 के। यहाँ से अब आप लोग लगा सकते हैं 30% किसके बराबर होगा, 3000 के। वही हमने नीचे भी लगाया। चाहे तो आप वो वाला तरीका लगा ले, चाहे आप क्या करें, ये नीचे वाला जो हमने जो इधर साइड में दूसरा तरीका बताया है, ये वाला तरीका लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन लगाने का देखा, दोनों तरीके से क्वेश्चन लग सकता है, बस बशर्ते ये कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर कैसे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा देखो बदली हुई हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस और अलग अलग क्वेश्चन की करा रहे हैं, वरना हम क्या करते हैं, आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता के इसी तरीके से हट जाते हैं।
लेकिन मेरा मकसद ये नहीं कि आपको तरीका बता दे, हम अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन करें कि यार मेरे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है कि क्वेश्चन कौन कौन भाषा से आ सकते हैं। हर भाषा से आपको रूबरू नहीं कहते हर चीज़ से रूबरू कराइए या हर चीज़ से परिचित कराइए। तो क्वेश्चन हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में आएगा इसी तरीके का क्वेश्चन, तरीका भी यही लगेगा, लेकिन कौन कौन तरीके से पूछा जा सकता, उसकी भाषा क्या क्या होगी, वो तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। वरना हम क्या होते हैं, अभी हम 2 क्वेश्चन लगवाते हैं आपको, 2 क्वेश्चन लगवा कर हट जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई आपके मतलब का नहीं था, ठीक है। 2 क्वेश्चन लगवाते हट जाते, तो क्या था, आपको उसी तरह के क्वेश्चन पता होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मान लो यही भाषा लिख के आ जाती, ठीक है, यही भाषा लिख के आ जाती, तो क्या होता कि आप कंफ्यूज होता है कि आप ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, ठीक है, कि इसे कैसे लगाना है हमें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन जो भी लिखेंगे, हर क्वेश्चन की जो भाषा होगी पिछले क्वेश्चन से अलग ही होगी। कैसे होगी, पिछले क्वेश्चन से अलग ही होगी, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका है। किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, यदि 480 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता। क्या होता, 20% का लाभ होता। तो हमें बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चन को लगाने का तरीका वही है, क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, लगाने का तरीका भी वैसा है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन की भाषा बदली हुई। क्या बदली हुई, भाषा। देखिए आपकी क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, यदि 480 रुपये अधिक में बेचा जाता है, 480 रुपये अधिक में बेचा जाता है, किस में बेचा जाता है। थोड़ी दिक्कत हो गई, देखते हैं क्या दिक्कत हुई थी, लाइट की प्रॉब्लम हो रही कुछ। चलिए लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, यदि 480 रुपये अधिक में बेचा जाता तो हमें क्या आता, 20% का लाभ होता। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से लगेगा, कैसे, जैसे पहले लगा था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, पहले वो 30% हानि पर बेचा जाता। बेचा कितने में जाता था, वस्तु को कितने में बेचा जाता था, 80% में। क्यों, क्योंकि 30% क्या होती, हानि पर बेचा जाता था, तो बेचा कितने में जाता था, 70% पर। आप कह रहा कि 480 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने अधिक मिलते हैं, 480 रुपये अधिक मिलते हैं। लेकिन जब 480 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्या होता है कि वो 20% लाभ होता है। क्या होता है, तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 120 रुपये। यही तो कह रहा देखिए कि पहले क्या होता था, बस किसी वस्तु को 20-30% की हानि पर बेचा कितने में गया, 70। आप कह रहे हैं कि 480 रुपये अधिक में बेचा गया, 480 में अधिक में बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है, 120 का जब लाभ हो रहा है तो वो बिक कितने में रही, जब हम 480 रुपये अधिक में बेच रहे तो बिक कितने में रही, 120% में बिक रही। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज में कितना है, 50% अधिक है, रुपये में कितना है 580, तो 50% किसके बराबर हो जाएगा, 480 के। किसके बराबर होगा, 480 के। हमें निकालना का क्रय मूल्य, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, 480 बटा 50 होगा, क्रय मूल्य के लिए गुणे में 100 कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे 48 दूना 96, 960 रुपये कितना हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 रुपये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही था, इसकी थोड़ी भाषा यहाँ से चेंज हुई थी कि यदि इसे 480 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। आपकी लाभ पहले ना बताकर क्या हुआ, पहले रुपये बता दिए, इतने रुपये में अधिक बेचा जाता, ठीक है। तो क्या गया, 100% हमने माना क्रय मूल्य, 30% लाभ पर बेचा गया 70% में। आप कह रहा कि 480 रुपये अधिक में, तो 480 अधिक में बेच रहे हैं, तब 20% का लाभ हो रहा। तो बेच कितने में रहे, 120 में बेच रहे, वही तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, 20% लाभ पर बिक रहा है, 120 में बिक रहा है। तो परसेंटेज में कितना अधिक है, 50 रुपये में कितना अधिक है, 480। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 480 बटा 50 गुणे 100, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 960 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बस देखिए क्वेश्चन लगाने का तरीका एक ही है, क्वेश्चन का बस क्या भाषा समझ लेंगे आप तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लिख जाए। लाभ हानि में सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वेश्चन भाषा पर आधारित होते हैं कि अगर आप उसकी भाषा समझ गए क्वेश्चन की तो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, देखिए।
चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख के आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ एक वैल्यू किस में दी है? फ्रैक्शन में दी है। फ्रैक्शन में नहीं, एक बटे के रूप में लाभ है, दूसरा कैसा है? सिंपल लाभ है। कैसा है? एक साधारण मतलब साधारण लाभ है, एक कैसा है? बटे, सही और बटे में है। तो हमें सही बटे फ्रैक्शन से डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। बस लगाने का तरीका वही है जैसे हमने पहले बताया था। कह रहा कि एक साड़ी का क्रय मूल्य 12 से 1/2 मतलब 12.5% लाभ पर बेची जाती। एक साड़ी को 12.5% लाभ पर बेच दिया गया। यदि वह 15% लाभ पर बेची जाती, बेचता, यदि वह कोई व्यक्ति होगा, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 10 रुपये अधिक मिलते। तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होना चाहिए था कि यदि वह 15% लाभ पर बेची जाती तो 10 रुपये अधिक मिलते। ऐसे क्वेश्चन बनता। थोड़ा क्वेश्चन की भाषा अलग हो गई। तो हमें क्या करना है? साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हम मान लेंगे साड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 100%। कितना? 100%। जब वो 12 से 1/2 मतलब 12.5% लाभ पर बेची जाती, तब बेची कितने में जाती ये बता सकते हैं आप लोग? 12.5% लाभ पर बेची जाती तो 112.5 में ही तो बेची जाती। कितने में बेची जाती? अभी आप लोग ये बता सकते हैं निकाल के कितने में बेची जाती? 12.5। अब वो 15% लाभ पर बेची जा रही है, प्लस 12 से 1/2। 12 से 1/2 कितना होगा? 12.5। अब वो कितने में बेची जा रही? 15% लाभ पर बेची जा रही। बेची कितने में जा रही? 115 में। अब कह रहा देखिए, तो हमें कितने 10 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज में कितना अधिक हो रहा है? 2.5% अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है? 2.5% अधिक हो रहा है। रुपये में कितना अधिक हो रहा है? 10 रुपये अधिक हो रहे हैं। कितने रुपये अधिक हो रहे हैं? 10 रुपये अधिक हो रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि साड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका हम बता भी चुके हैं। 2.5% किसके बराबर होगा? 2.5। हमारे यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं सर? 2.5। इंग्लिश मीडियम में लोग क्या कहेंगे? 2.5। क्या कहेंगे? 2.5 इज इक्वल टू 10। क्या कहेंगे? 2.5। हमारे यहाँ क्या कहते हैं गाँव भाषा में? 2.5। क्या कहते हैं? 2.5। तो इसे क्या कहेंगे? 2.5। 2.5% किसके बराबर हो गया? 10 के। किसके बराबर होगा? 10 के। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ा देंगे, इससे काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 1% का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1% का मान 4 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? साड़ी का क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? साड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100%। तो 4 में किससे गुणा करा देंगे? 100 से। कितना हो जाएगा? 400 रुपये। साड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो साड़ी कितने रुपए की होगी? 400 रुपये की। अब उम्मीद है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद एक इसी में क्या एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो दर के साथ साथ कम और अधिक में भी बेचा जाता है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए पहले ये जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, ये वाला आप लोग लिख कर नहीं, हल कर कर दिखाइए और इसका आंसर कमेंट में जरूर करिए। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख कर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वैसा है जैसे हम बता चुके हैं, क्वेश्चन वही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा बहुत ही अलग लिखी हुई है। लिखा कि एक कमीज को 4% तथा 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। कितना है? 3 रुपये है। तो हमें कमीज का मूल्य बताना है और दोनों बिक्री मूल्य मतलब 4% लाभ पर जो बेचा जाता तब 5% लाभ पर बेचा जाता, दोनों बिक्री मूल्य बताना है। और हमें वस्तु के ना लागत मूल्य भी बताना है, मतलब कमीज का लागत मूल्य बताना है। तो हम मान लेंगे कि उस कमीज का लागत मूल्य कितना होगा? 100%। लागत मूल्य ही तो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। तो हम क्या मान लेंगे? 100%। आप कह रहा है कि वो 4% लाभ पर और 5% लाभ पर बेचे जाते हैं। 4% लाभ पर बेचा गया तब कितने में बेचा गया? 104 में। और 5% लाभ पर बेचा गया तब कितने में बेचा गया? 105 में। यही तो कह रहा है कि 4% लाभ पर बेचा जाता और 5% लाभ पर बेचा जाता है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 रुपये है। कितना है? 3 रुपये। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 रुपये है। अच्छा देखिए परसेंटेज में कितना अंतर है? 1% ही अंतर है। देखिए क्वेश्चन पूरा यहीं पे है, कह रहे कि 4% लाभ पर और 5% लाभ पर बेचा जाता है, दोनों लाभों का अंतर कितना है? 3 रुपये है। तो देखिए ये इतने बेचा गया, ये इतना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है?
3 रुपये, और परसेंटेज में कितना अंतर है 1% का, तो 1% कितने मान हो गया 3 रुपये के। तो हमें क्या ज्ञात करना है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना लागत मूल्य 100%, तो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये। 1% का मान 3, तो 300, 100% का मान 300 रुपये। अब देखिए हमें वस्तु का ना लागत मूल्य पता चल गया। अब कह रहा है कि आगे भी लिखा हुआ है कि दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। दोनों बिक्री मूल्य कौन कौन से, एक 4% के लाभ पर, एक 5% के लाभ पर उसका बिक्री मूल्य निकालना है। तब पहला बिक्री कैसे निकालेंगे, पहला बिक्री के लिए क्या करेंगे 300 की वस्तु है, और जब उसे 4% के लाभ पर बेची जाती तो बेची कितने में जाती 104 में। कितने में 104 में, बट्टे में कितना लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चक्कू 12, कितना हो जाएगा 312 रुपये। पहले कितने में बेची जाती थी 12 रुपये में बेची जाती थी। कितने में बेची, सॉरी 312 रुपये में बेची जाती। अब दोबारा क्या करा, दोबारा हमें निकालने की जरूरत है, दोबारा निकालेंगे। जब हम इसका मान निकाल चुके हैं 312%, अब ये 3 रुपये अधिक में बेची जा रही, तो हम 312 में जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 315 रुपये। या कैसे निकाल सकते हैं 300 रुपये विक्रय मूल्य है, 5% के लाभ पर बेची जाती तो बेची कितने में जाती 105 में, प्रतिशत के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पचे 15, 3 कम 3, कितना आएगा 315 रुपये। कितना आएगा 315 रुपये। यहाँ से अब आप लोग अंतर भी देख सकते हैं, कितने का अंतर है 3 रुपये का अंतर है। वही क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ था 3 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लग गया आप लोगों का। देखिए लगाना कैसे है, कह रहा है कि 5% लाभ पर और 4% लाभ पर। देखिए ये 5% लाभ पर बिक गए, ये 4% लाभ पर बिक गए, दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 रुपये। कितना है 3 रुपये। 1% का मान 3 है, लागत मूल्य कितना आ जाएगा 300। पहली बिक्री कितनी हो जाएगी, पहली बिक्री हमारी थी 4% लाभ पर 104 में, तब कितना आएगा 312। दूसरी बिक्री कितनी थी 5% लाभ पर, तो कितने में बेची गई 105 में, तो कितनी हो जाएगी 315 रुपये, ठीक है। ये कैसा था, ये भी वैसे था, लेकिन इसमें क्या बताया गया था दोनों में विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करने थे, उसके साथ साथ लागत मूल्य भी ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बस आप लोगों को क्या होता है ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है और इजीली लग जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही आप लोगों को लगाना होगा। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख कर आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप लोग जान जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंथी लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। कि जैसा पेपर में पूछा गया था, यह क्वेश्चन शायद एसएससी में पूछा जा चुका है 2001 2002-3 के टाइम में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूरा लेंथी लिख के आया था, तो हमने वैसे ही उत्तर बिल्कुल उतार दिया है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही उतार दिया है। क्वेश्चन पढ़ना, देखिए पढ़िए तो लगेगा आपको कि हाँ इजी है, देखने में तो लेंथी लग रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। कितने का लाभ प्राप्त करता है 20% का। यदि वह वही आमों को 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो 40% हो सकता है, जो उसका लाभ है तो 40% हो सकता है। तो आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना और प्रथम स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब की हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना, और जो प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन थी जो 20% के लाभ पर बेच रहा था वो हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम मान लेंगे उसका क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा। कितना मानेंगे 100%। पहले वो कितने लाभ पर बेचता था 20% लाभ पर बेचता था, तो बेचता कितने में था 120 में बेचता था। कितने में बेचता था 120 में। अब वो कह रहा है कि वो 1 रुपये, मतलब कह रहा कि आमों पर प्रति आम पर 1 रुपये कीमत बढ़ा दे। अगर वो 1 रुपये कीमत जब बढ़ा रहा है, सभी आम पर 1 रुपये कीमत बढ़ा रहा है, तो उसका परसेंटेज कितना बढ़ रहा है लाभ का, लाभ 40% हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 140% तो हो रहा है। कह रहा कि 20% लाभ पर बेचता था, 1 रुपये कीमत उसकी बढ़ा दे, 1 रुपये ने बढ़ा दियो। अब क्या कह रहा है कि उसका लाभ 40% बढ़ गया, तो विक्रय कितना हो गया 140 रुपये। यहां से यहां देखिए परसेंटेज कितना बढ़ा 20% बढ़ा, लाभ में कितना बढ़ा 20%, रुपए में कितना बढ़ा 1, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा 1 के। हमें क्या ज्ञात करना है विक्री मूल्य। तो विक्री मूल्य कितना माना हमने 100% माना, तो 100% तो 1/20, और विक्री मूल्य निकालने के लिए गुणे में कितना कर देंगे 100%। 20 से काटेंगे 100 को कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या आ जाएगा हमारा
विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब फिर आगे कह रहा है तथा प्रथम स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य क्या है। प्रथम स्थिति का मतलब फर्स्ट कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य था क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। कितने कमा रहा था पहली कंडीशन में 20% का लाभ कमा रहा है, बेच तो 5 रुपये में रहा, पहली कंडीशन में 5% का 20% का लाभ कमा रहा। तो पहली स्थिति में बिक्री क्या हो जाएगी, पहली स्थिति में बिक्री थी कितनी 5 रुपये, कितनी थी 5 रुपये। अब उस पर वो 20% का लाभ कमा रहा, कितने कमा रहा, कितने में बेच रहा है 120% के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6, कितना आ जाएगा 6 रुपये, कितना आ जाएगा 6 रुपये। तो पहली स्थिति के अनुसार क्या कहता है, पहली स्थिति के अनुसार इसका कितना हो जाएगा मूल्य 6 रुपये, और उसका विक्रय मूल्य कितना होगा पहले 5 रुपये। चलिए देखिए फिर से दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं कैसे लगाना है। कह रहा है कि जो आम बेचता था फल विक्रेता वो 20% का लाभ पर पहले बेचता था कि अगर वो प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ा दे तो जो उसका लाभ होगा वो 40% हो जाता। तो देखिए रुपये में 1 रुपया बढ़ा रहा, लाभ 40% हो रहा है, 140 में बेच रहा है, पहले 120 में बेचता था अब 140 में बेचता है, कितने परसेंट बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया विक्रय में। तो रुपया कितना बढ़ा, प्रतिशत में 20 बढ़ा, रुपये में कितना बढ़ा 1, 20% किसके बराबर 1 के, यहाँ से 1% किसके बराबर 1/20 के, हमें विक्रय मूल्य निकालना 100% का, तो सबसे गुणा कर देंगे कितना आएगा 5 रुपये। तो ये तो पहले था जब लाभ नहीं कमाता था, खरीद कर लाया होगा, तो कितने था 5 रुपये। अब कह रहा कि वो पहली स्थिति में हमें याद करना विक्रय मूल्य, तो पहली स्थिति में वो 20% का लाभ कमाता है, पहली स्थिति पर 5 रुपये पर 20% का लाभ कमाएगा, तो 5 पर 120/100 कितने होगा 6 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसका कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। तो ये जो आज के हमारे क्वेश्चन थे वो किस पर आधारित थे कि वस्तु को कम या अधिक में बेचा जाए। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो अगले टाइप होंगे, अगले टाइप कौन से होंगे वो हम आप लोगों को क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आज और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।